नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है लाटविया से रिलेटेड। जिन बच्चों ने जैन-फेब 2024 के इनटेक में लाटविया में जाना है, मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आ चुके हैं। 3 या 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं, तो उनके लिए अभी और भी कुछ रिसर्च चल रही है। नहीं तो उन बच्चों को जो उनका सितंबर-अक्टूबर का इनटेक है उसमें हम बच्चों को डालेंगे, 2024 में भी चलेगा। ऐसे है कि मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट पेशेंस आपका अपना नुकसान होगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार यही चीज़ को रिपीट करता हूँ। हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी सिंगल स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स इज़ नॉट इन आवर हैंड, आइदर वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं या एम्बेसीज़ के हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट हम आपको गाइड करते हैं कि इस तरीके के से चलें और आपको मैक्सिमम चांसेस हैं। और इवन ऑलवेज 2-3 ऑप्शन साथ में लेकर चलना है, रिजल्ट नहीं लेना एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर और एक स्पेसिफिक इनटेक के लिए। तो हर एक केस में चीज़ें डिले होती हैं। जो लकीस्ट स्टूडेंट है उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में आ जाता है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने इस इनटेक में जाना था अभी यहाँ पे अक्टूबर वाले लाटविया में, तो आई थिंक सो हमारे इस बारी 15 वीज़ाज आए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट हमने तैयार की हुई है सक्सेस स्टोरीज़ की। उसको भी मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन लाटविया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को वॉच करें। उसके बाद डिसीजन ले, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारे 2 बच्चों के वीज़ाज रिजेक्ट भी हुए हैं लाटविया के। इवन उसमें एक ऐसा बच्चा था जिसके 6.5 बैंड थे और 12th की हुई थी, उसने वहाँ जाना था, उसका केस रिजेक्ट हुआ है। तो ये देखिए, ऐसी प्रोफाइल वाले का भी केस रिजेक्ट हुआ। और ऐसे केसेस थे जो विदाउट आयल्स डाले थे, उनको वीज़ाज मिले हैं। तो अभी बच्चा भी बेचारा और पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं, यार ये हमारी प्रोफाइल ऐसी थी, हमारा वीज़ा नहीं हो पाया, अभी क्या करें। तो पेशेंस उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर रिजेक्शन हो गई है तो फेल्यूर के बाद सक्सेस होता ही होता है। और आप एक वीक स्टूडेंट नहीं है जिन बच्चों की प्रोफाइल ऐसी हैं। वीक स्टूडेंट मैं उनको मान सकता हूँ जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जस्ट ट्राइयाँ कर रहे हैं, जिनके पास फंड्स नहीं हैं और फंड्स भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिनके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वो वाले रिस्की केसेस हैं, उनको तो हम वैसे ही अवॉइड करते हैं। अगर हम कोई केस लेते हैं तो 80 से 90% वी आर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स, अगर पेशेंस हैं। आइदर आपका किसी भी कंट्री से एडमिशन रिजेक्ट हुआ है, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, प्रोफाइल हमें शेयर करें। इवन जो हमारे साथ भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाटविया से रिलेटेड, जिनके एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं 3-4 स्टूडेंट्स के, और जिनके वीज़ाज 2 बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं, 15 बच्चे वीज़ा आए भी हैं, तो उनको भी पेशेंस से चलना पड़ेगा। उनको हम बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं। इवन मैंने स्लोवेनिया में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और स्लोवेनिया में हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3-4 स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, वो भी 1-1 साल के बाद। तो उनकी क्या सिचुएशन हुई, और 15 स्टूडेंट 16 के वीज़ाज आए भी हैं। तो जिनके रिजेक्शंस हुई हैं, जिनके वीज़ाज आए हैं, उनकी जो प्रोफाइलें हैं डिफरेंट ही हैं। डिफरेंट क्या है कि रिजेक्शन उनको आ गई जिनकी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की है कि हाँ ये बच्चा की प्रोफाइल में वीक है, जहाँ एकेडमिक वाइज वीक है, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, जहाँ इसके पास फंड्स नहीं, सारा कुछ है। और वीज़ा किसका आया है जिसके पास कुछ इतनी चीज़ें हैं नहीं, उनका वीज़ाज आ गया। तो वो भी बेचारे डिमोरलाइज तो हुए हैं। हम उनसे ज़्यादा डिमोरलाइज होते हैं कि नहीं यार रिजेक्शन आई है, तो उनको उनमें से कुछ बच्चों ने स्टेप लिया, जैसे मैंने 5 बताएं, 3 बच्चों ने स्टेप लिया। उन्हीं 3 बच्चों में से 2 बच्चों को हमने फिनलैंड में भेजा है और एक का प्रोसेस चल रहा है, आ जाएगा डिसीजन। एक बच्चे का फिनलैंड का वीज़ा भी आ चुका है, क्योंकि प्रोफाइल ऐसी थी। एक बच्चा स्टिल कंफ्यूज्ड है, करें क्या सर, डालूं या ना डालूं। अभी उसने 4-5 महीने के बाद फिर हमें कांटेक्ट किया कि सर मेरा दोबारा आप अप्लाई करें। तो मैं इस वीडियो में बताने का मकसद मेरा यही है कि देखिए, रिजेक्शन और पास एंड फेल्यूर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड है, उसको फेस हमने करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन मिल सकती है। बीइंग आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अभी लाटविया के ऊपर आते हैं। लाटविया के जिन बच्चों के जैन फेब के एडमिशन आ चुके हैं, जिनकी इंटरव्यू अप्रूव्ड वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने कर दी हैं, जिनकी AIC डिसीजन या कॉन्ट्रैक्ट वेट कर रहे हैं, उनसे मेरी इमीडिएट रिक्वेस्ट है वो इमीडिएटली अपनी PCC अप्लाई कर लें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑफिस की, वर्ड में रिपीट कर दूँ, पासपोर्ट ऑफिस की, ताकि इन टाइम आपकी फाइलें एम्बेसीज में पहुँचाएँ। तो जो अभी मैं कंक्लूज़न निकाला है, रीजंस क्या रहे हैं रिफ्यूज़ल्स के, रीजंस जा रहे हैं कि हमने लेट अप्लाई किए हैं जिन बच्चों के आए हैं, क्योंकि हमने जब सारा कुछ आपकी कोई PCC में प्रॉब्लम था, किसी ने पासपोर्ट को कोई चेंज करना था, पासपोर्ट बीच में कोई उसका बेचारे का डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ख़राब हो गया था, कुछ इंक गिर गई या कुछ था, तो जो केसेस हमने लेट अप्लाई किए हैं, जो मेरी प्रजम्पशंस हैं, उनको रिजेक्शंस देखने को मिली हैं। अगर आप इन टाइम अपनी फाइलें एम्बेसीज में डाल देते हैं, जब उनके पोर्टल इमीडिएटली ओपन होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, और आपकी फ़ाइल को किस वे से रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंसल्टेंट, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी मेरे पास बच्चे फ़ोन करते हैं कि नहीं सर इसका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, अगर हम FTS में फ़ंड डाल देते हैं, वहाँ पर हम लाटविया में फ़ंड भेज देते हैं 8,000 यूरो जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस वीज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने बच्चों के वीज़ाज़ आए हैं इस इनटेक के, जो भी अक्टूबर वाला, तो सबके फंड्स यहीं पर दिखाए थे, लेकिन इनमें किसी भी बच्चे का थर्ड पार्टी फंड नहीं था। थर्ड पार्टी फंड्स आपने नहीं दिखाने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, लाटविया का वो टाइम चला गया। आपके फंड्स आपके अकाउंट में है तो दैट इज़ मच गुड है आपके लिए, आपके वीज़ा के लिए। तो अभी मैं फिर बता दूं, अपनी PCC अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका एडमिशन आपके लेवल पर आया है, आप हमसे अपॉइंटमेंट, वीज़ा फाइलिंग, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी भी हमने कुछ बच्चों के अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि 15 नवंबर तक उनकी डेट है क्लोजिंग की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन मुझे मालूम है कि एक बच्चे ने 3 महीने पहले हमें केस दिया है, जिसका एडमिशन AIC भी हमारे पास आ चुका है। उसको प्रायोरिटी दें, या अभी जिसने अप्लाई करना है उसको प्रायोरिटी दें। आप इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ किसको वीज़ा देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए, किसका एडमिशन जल्दी आएगा, किसका नहीं आएगा। देख लीजिए, मैं तभी कह रहा हूँ कहीं पर भी आपने अप्लाई करना है तो अपने माइंड में एटलीस्ट 3 मंथ से लेकर 12 मंथ लेकर चलने हैं। ये एक स्टूडेंट वीज़ा है, इट इज़ नॉट लाइक ए टूरिस्ट वीज़ा। 10-15 दिन के अंदर इनके डिसीजन आ सकते हैं। 3 महीने से लेकर 12 मंथ तब कह रहा हूँ कि इन केस कोई रिजेक्शन भी आ जाती है तो आप फर्दर प्रिकॉशंस लेकर उनको दोबारा अपने केस को प्रेजेंट करें। तो आपकी रिजेक्शन कहीं से भी आई है, आप हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। इवन आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने अपना केस डिसकंटिन्यू कर दिया है, दोबारा कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपके केस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर पेशेंस हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो अभी एडमिशन्स के लिए जो वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें प्रिपरेशंस करते हैं। AIC जो डिसीजंस हैं, किसी के नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हेलो वेरीफाई में कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। फंड्स में वी आर वेरी टेक्निकल, फंड्स मैनेजमेंट में अगर फंड्स में आपको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो दैट वी कैन गाइड। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, कहीं पर भी रहने वाले हैं, आप उड़ीसा के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, तो वी कैन असिस्ट फॉर दैट आल्सो। इवन आप कहीं पर भी है वहाँ से अपना लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक आपकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फाइल प्रिपेयर कैसे करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा लगाना है, होटल बुक, आपके अकोमोडेशन के लिए क्या प्रूफ देना है, ये सारी की सारी हम कंप्रहेंसिव जो हेल्प है स्टूडेंट को करते हैं जब स्टूडेंट हमारे साथ एंगेज होता है। और बहुत सारे इटली के स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। इटली को मैं बार बार बताता हूँ कि अवॉइड करें, वहाँ पे टाइम मनी वेस्ट ना करें, क्योंकि इटली को फ्री स्टडी और 5200 स्कॉलरशिप के नाम पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन बच्चों को फैक्ट नहीं बताया जाता। तो जो बच्चे ऑलरेडी इटली से रिफ्यूज़ड हैं किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, जिन्होंने वहाँ पर BBA करने के लिए जाना था, इंजीनियरिंग करने के लिए जाना था, इवन IMET वाले स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट आ गया है अभी 31 अक्टूबर को, तो उनको भी पहले ही बताया था केस लेने से पहले कि भैया ये रिजेक्शंस मिलनी हैं, इसका टेस्ट ऐसा है, इसको अवॉइड करें। तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया था, अभी अनदर ऑप्शंस देख रहे हैं आफ्टर रिजेक्शंस, उनको भी हम गाइड कर सकते हैं। इवन आपका स्टूडेंट वीज़ा किसी भी शेंगन कंट्री का रिफ्यूज़ है, नंबर ऑफ टाइम प्रोफाइल हमें शेयर करें, मैं आपको बेटर से बेटर गाइड कर सकता हूँ। तो इवन हमारे पास फीचर्स क्या हैं, लाटविया में हम सिर्फ अपनी 15,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस एडवांस में लेते हैं। मैं रिपीट वर्ड कर दूँ, 15,000 रुपया।
सारी की सारी फीस हमारी वीज़ा लगने के बाद है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ये भी आपने चेक करना है जब भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। दूसरा क्या है, वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इवन आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड होगा। सारा का सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी आपने चेक करना है जिस भी कंसल्टेंट को अपना केस देना है। और इवन उस कंसल्टेंट के पास लाटविया के अलावा और कितने कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं ये भी चेक करने हैं। इवन लाटविया में जाने के बाद अपने पेरेंट्स को आप वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई कंसल्टेंट हेल्प करता है, ये भी चेक करना है। उसके बाद डिसीजन लेना है। उसकी प्लेलिस्टें ज़रूर चेक करनी है, जैसे हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबरों पर वीडियोज़ हैं, सक्सेस स्टोरी जैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। ये चेक करने के बाद अपना लाटविया का केस उस एक्सपीरियंस पर्सन को देना है, अगर वो सारे के सारे फीचर्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।